एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। जब लोकसभा चुनाव आता है तो ये सभी सेक्युलर पार्टियां एकजुट होने की बात करती हैं, और जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है वही पार्टियां आपस में एक दूसरे को हराने में लग जाती हैं। उदाहरण सामने है, दिल्ली में अगर कांग्रेस समझदारी दिखाती या सीमित सीटों पर चुनाव लड़ती तो आज आम आदमी पार्टी और मजबूत होती और शायद हालात भी अलग होते। आम आदमी पार्टी सबसे निचले पायदान पे जा गिरी, वजह है एएपी और कांग्रेस की नाकाम प्लानिंग। अब पश्चिम बंगाल को देख लो, जहां बीजेपी को रोकने की बात होती है वहीं कांग्रेस अलग से चुनाव लड़कर ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में है। सवाल ये है, क्या लड़ाई बीजेपी से है या आपस में ही? बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन के ही लोग अपने उम्मीदवार के लिए एकजुट नहीं दिखे, यानी अंदरूनी कमजोरी साफ नजर आती है, जिसको लेकर ओवैसी साहब पहले ही कह चुके हैं कि मेरी वजह से बीजेपी नहीं जीतती है, बल्कि ये आपसी ना इत्तेफाकी के कारण बीजेपी कामयाब हो रही है। अब असम की बारी है। यहाँ भी अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट नहीं होती, क्योंकि ये क्लियर हो जाता है कि अकेले ये मजबूती से बीजेपी को हरा भी नहीं सकती, दूसरों को साथ लेकर अपनी नाक की लड़ाई को कमजोर नहीं करना चाहती, तो नुकसान सीधा अल्पसंख्यकों और आदिवासी वोटर्स को होगा। और अंत में फायदा किसे? वही बीजेपी। बिहार में भी यही हाल, जहाँ सभी को साथ आना चाहिए था वहाँ भी आपसी तालमेल की कमी साफ दिखी। तो फिर सवाल उठता है, यहाँ चारों ओर नजर दौड़ाकर एक बात तो क्लीज हो जाती है कि बीजेपी को कामयाब करने में विपक्षी पार्टियों का अहम रोल रहता है। बीजेपी किसी ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल की वजह से चुनाव नहीं जीत रही है, बल्कि कांग्रेस की फ्लॉप लीडरशिप और स्थानीय पार्टी के साथ गठजोड़ न होने की वजह से बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। अगर आप हमारी इस पोस्ट से सहमत हों तो वीडियो को दिल खोलकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलें।